मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह कौन है। आज का हमारा मौजू है मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह कौन है। इस सवाल के बरक्स कि क्या खुदा हकीकत में मौजूद है, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि क्या मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह का कोई हकीकी वजूद था। इस बात को आम तौर पर तस्लीम किया जाता है कि मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह एक ऐसा शख्स था जो वाकई तारीख में हो गुजरा है और वो तकरीबन 2000 साल पहले इसराइल की सरजमीन पर चलता फिरता रहा है। बहस उस वक्त शुरू होती है जब यीशु की पूरी शनाख्त के बारे में बातचीत की जाए। तकरीबन दुनिया के सभी बड़े बड़े मज़ाहिब ये तालीम देते हैं कि मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह एक नबी था, या वो एक बहुत अच्छा उस्ताद था, या एक बहुत नेक इंसान था। लेकिन मसला ये है कि बाइबल हमें बताती है कि मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह हमेशा से मौजूद था और हमेशा ही से वो एक नबी, एक अच्छे उस्ताद और किसी भी नेक आदमी से बहुत ज़्यादा बढ़कर था। C.S. लुइस ने अपनी किताब मेयर क्रिश्चियनिटी महज मसीहत में कुछ यूं लिखा है, यहाँ पर मैं हर किसी को मसीह की ज़ात के तलक से वो अहमकाना बातें करने से बाज रखना चाहता हूँ जो अक्सर लोग मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह के बारे में करते हैं। यानी मैं मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह को एक अजीम इखलाकी उस्ताद के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसकी अलूहियत के दावे को कबूल नहीं करता। ये वो बात है जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। एक आदमी जो महज एक आम इंसान हो और वो ऐसी बातें करे जैसी मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह, तो वो महज एक अजीम इखलाकी उस्ताद नहीं हो सकता अगर उसे उसकी कुदरत, इख्तियार, करदार, दुआओं और तलीमात को मद्देनजर रखते हुए भी अलूहियत के दर्जे से नीचे तक महदूद रखने की कोशिश की जाए। तो ऐसा शख्स या तो मखबूतुल हवास हो सकता है, या इंतहाई कुंदज़ेन, या फिर जहन्नम का इब्लीस। आपको ये इंतखाब करने की जरूरत है, या तो वो खुदा का बेटा था और है, या फिर वो कोई पागल शख्स, या फिर उससे भी बदतर कुछ और। आप उसे दीवाना समझकर कैद में डाल सकते हैं, आप उसे शैतान समझकर उस पर थूक सकते हैं और उसे कत्ल कर सकते हैं, और या फिर आप उसे अपना खुदामंद खुदा कहते हुए उसके कदमों में गिर सकते हैं। लेकिन हम उसके महज एक अजीम उस्ताद होने का बेवकूफाना और फजूल नतीजा हरगिज अखज़ ना करें। उसने हमारे लिए तो ऐसा कुछ करने का मौका और जवाज ही नहीं छोड़ा है, और ना ही वो ऐसा कुछ चाहता था। बस यीशु ने क्या होने का दावा किया था। बाइबल क्या कहती है कि वो कौन है। सबसे पहले तो आए हम मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 10वां बाब 30वीं आयत में मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह के अपने अल्फाज पर गौर करें। मैं और बाप एक है। पहली नजर में मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह की ये बात ज़ाहिरन खुदा होने का दावा महसूस नहीं होती। बहरहाल उसके इस बयान पर यहूदियों का रद्द अमल देखिए। अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफ्र के सबब से तुझे संसार करते हैं, इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील 10वां बाब 33वीं आयत। यहूदियों ने मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह के उस बयान को अलूहियत का दावा समझा था। अगर हम उससे अगली आयत देखें तो मालूम होता है कि मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह ने यहूदियों की तरफ की जाने वाली इस बात की ये कहकर दुरुस्तगी करने की हरगिज कोशिश नहीं की थी। मैंने तो अलूहियत का हरगिज दावा नहीं किया, मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इससे हमें मालूम होता है कि जब मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह ये कह रहा था कि मैं और बाप एक हैं, तो वो हकीकत में ये ऐलान कर रहा था कि वो खुदा है। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील 8वां बाब 58 आयत। इसकी एक और मिसाल है। मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूँ। इस बयान के बाद भी यहूदियों ने एक बार फिर पत्थर उठा लिए ताकि उसे संसार करें। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील 8वां बाब 59वीं आयत। जब मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह मैं हूँ की इस्तिलाह को अपनी शिनाख्त के साथ जोड़ता है, तो वो पुराने अहदनामे में बयान करदा खुदा के नाम को अपने साथ जोड़ता है। खरूज की किताब 3 बाब 14वीं आयत। अगर यहूदियों के नजदीक मुकद्दस हज़रत यीशु अल मसीह ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी जो कुफर के ज़िम्रे में आती हो, यानी खुदा होने का दावा करती हो, तो फिर वो उसको क्यों संसार करना चाहते थे। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की
की इंजील पहला बाब पहली आयत बयान करती है कि कलाम खुदा था। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील पहला बाब 14वीं आयत बयान करती है कि कलाम मुजस्सम हुआ। ये आयत वाज़िया तौर पर इस बात की तरफ इशारा करती है कि मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह मुजस्सम खुदा है। मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह के शागिर्द ने वाज़िया तौर पर इस बात की तरफ इशारा करती है कि मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह मुजस्सम खुदा है। मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह के शागिर्द तोमा ने मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह को मुखातिब करके कहा था, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 20वां बाब उसकी 28वीं आयत हम देखते हैं कि खुदावन मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह वहां पर तोमा की बात को गलत करार देकर उसकी दुरुस्तगी नहीं करता। मुकद्दस पतरस रसूल भी बिल्कुल यही बात करता है, हमारे खुदा और मुनंजी यीशु। मुकद्दस पतरस का दूसरा खत पहला बाब पहली आयत जहां पर वो मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह को खुदा भी कहता है और मुनंजी भी कहता है। खुदा बाप भी मुकद्दस हजरत खुदावंद यीशु अल मसीह की पूरी शनाख्त की गवाही देता है, मगर बेटे की बाबत कहता है कि ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुलाबाद रहेगा और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। अबरानियों नाम पलूस रसूल का खत पहला बाब 8वीं आयत। पुराने अहदनामे में मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह के बारे में होने वाली नबूवत भी उसकी अलूयत का ऐलान करती है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। यशायाह नबी का सहीफा 9 बाब 6 आयत। बस C.S. लुइस यहाँ ये बहस करता है कि मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह को सिर्फ एक अच्छा और नेक उस्ताद मानना ना काफी है, हमारे पास तो ऐसा करने का हक ही नहीं है। मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह ने बड़े वाज़िया तौर पर और बिला इनकार मुसल्लमा तौर पर खुदा होने का दावा किया है। मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह के इन दावों को कोई और रंग देने के लिए मौजूदा दौर के कुछ उलमा का कहना है कि तारीखी मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह ने बहुत सारी ऐसी बातें नहीं कही हैं जैसी बाइबल के मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह के साथ मंसूब कर दी गई हैं। वो एक तरह से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तारीख में होकर गुजरने वाला मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह असल में बाइबल में बयान करदा वो मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह से मुख्तलिफ और हकीकी था। खुदा के कलाम के अंदर मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह ने जो कुछ कहा और जो कुछ किया उस पर बहस करने वाले हम कौन होते हैं? आज के दौर का कोई भी आलिम जो मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह के दौर से 2000 साल बाद में आया है, वो किस तरह मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह की तरफ से कही और की गई चीजों और कामों को उनसे बेहतर तौर पर जान या परख सकता है, जो उसके साथ जने उसके साथ खिदमत करते रहे और जिन्होंने खुद मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह से तालीम पाई थी। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील 14वां बाब और 26वीं आयत। मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह असली शनाख्त के ऊपर होने वाला ये सवाल क्यों इस कदर अहम है? मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह का खुदा होना या ना होना क्यों इस कदर अहम मामला है? मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह के खुदा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर वो खुदा नहीं है तो फिर उसकी मौत पूरी दुनिया के गुनाहों का कुफारा होने के लिए नाकाफी है। मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत दूसरा बाब दूसरी है। सिर्फ खुदा खुद ही ये लामहदूद कीमत अदा कर सकता है। रोमियो का खत 5वां बाब 8वीं है। दूसरा करंथियों 5वां बाब 21वीं है। मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह के लिए खुदा होना जरूरी था ताकि वो हमारे गुनाहों का कर्ज चुका सके। मुकद्दस यीशु अल मसीह के लिए इंसान होना इसलिए जरूरी था ताकि वो हम जैसे इंसानों की खातर जान देकर कुर्बान हो सके। नजात सिर्फ और सिर्फ मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह पर ईमान लाने की सूरत में ही मुयस्सर है। मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह अपनी अलूयत की वजह से ही नजात के लिए वाहिद रास्ता है। मुकद्दस हजरत यीशु अल मसीह ने अपनी अलूयत की वजह से ही ये ऐलान किया था कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील 14वां बाब 6 आयत। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।